प्रभु की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये हकीकत है। आप सुनना चाहते हो प्रभु की आवाज़ को। हो सकता है कि आपका रिश्ता प्रभु पिता परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है कि आप प्रभु से आमने सामने बात करो। हो सकता है कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा नहीं है कि आप उसकी सुन सको कि वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि आपका रिश्ता ऐसा प्रभु के साथ नहीं है कि आप प्रभु को देख सको या उसकी बातों को समझ सको या उसकी योजना को जान सको या पहचान सको। लेकिन आज फिर भी एक तरीका है। निराश मत होना, हताश मत होना। प्रभु आपके सम्मुख है, आपके पास है, आपके साथ है। देखो वो आपको छू रहा है, वो आपको टच कर रहा है, उसका अभिषेक आपके ऊपर है, वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको बतलाना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा ना होने के कारण हम उसकी सुन नहीं पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, उसकी इच्छा को पहचान नहीं पाते हैं, उसकी योजना को नहीं जान पाते कि प्रभु तूने क्या योजनाएं मेरे लिए बनाई है। देखो इस बात को कभी मत भूलना, एक बाप है हमारा, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर पिता, वो आपका और मेरा बाप है, मेरा पिता है, आपका पिता है। उसने जो भी योजनाएं बनाई है ना आप और हमारे लिए, वो हमारी हानि के लिए नहीं है वरन हमारे लाभ के लिए है। और वो अंत में हमारी आशाओं को पूरा करेगा, वो जरूर पूरा करेगा। आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं को आप भूल सकते हो या मैं भूल सकता हूँ, लेकिन प्रभु नहीं भूल सकता। आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो कि प्रभु क्या कहना चाहता है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरे लिए तूने क्या योजना बनाई है, मेरे लिए तूने क्या रखा है, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कैसे चलना है तेरे साथ साथ, कैसे तेरी बात को मानना है, कैसे तेरी उपस्थिति में चलना है, तेरे ग्रहणियों के जीवन जीना है। आपको लग रहा है, आप इच्छा रखते हो, पूछते हो बार बार, लेकिन आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है। कमजोर मत पड़ना, धीरज धरना, प्रभु काम करेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि देख अब स्याही और कलम के द्वारा मैं तुझे बतलाना नहीं चाहता। लिख तो सकता हूँ, बता तो सकता हूँ, सिखा तो सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। तू मेरे साथ बैठ, मैं तुझे शीघ्र ही भेंट करूंगा। दूसरा यूहन्ना, शायद दूसरा यूहन्ना है, पहला या दूसरा अध्याय है, 14 या 15 आयत में लिखा है। दूसरा यूहन्ना में भी लिखा है, तीसरा यूहन्ना में भी लिखा है। बहुत गहरी बात है। प्रभु स्वयं कह रहा है कि मैं तुझसे आमने सामने भेंट करना चाहता हूँ, तुझसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ को सुनने की तो बात बहुत दूर है मेरे बेटे, मैं तो आमने सामने बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तू प्रार्थना में नहीं बैठ पाता। मुझे पता है कि तू सुनना चाहता है। तू आज तक उन बातों के लिए तड़प रहा है कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे सुनना चाहता हूँ, तुझे समझना चाहता हूँ, तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, तेरी बात को मानना चाहती हूँ, तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ, तेरे ग्रहणियों के जीवन जीना चाहती हूँ, जो सेवा तूने मुझे दी उसको पूरा करना चाहती हूँ, किसी के ठोकर के कारण नहीं बनना चाहती, तेरी सुनकर मैं चलना चाहती हूँ, तेरी बात को मैं मानना चाहती हूँ, तेरे अनुसार मैं जीवन को जीना चाहता हूँ। प्रभु को पसंद नहीं आपकी प्रार्थना। प्रभु को पता है आपके दिल की इच्छा क्या है। कई बार आप बन नहीं पाते हो, प्रभु में बने नहीं रह पाते। मैं भी नहीं बना रह पाता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी गिरता, लेकिन प्रभु यहोवा ने मुझे संभाला। आज भी आपको संभाल रखा, जब भी तो वो आपसे भी बात कर रहा है, आपसे वो प्यार करता है। लेकिन एक और तरीका है, जब भी आप प्रभु को सुनना चाहते हो ना, प्रार्थना करो, आराधना करो, वचन पढ़ो। इन तीनों के द्वारा भी प्रभु बात करता है। आराधना के द्वारा भी प्रभु ने मुझसे बात करी है। कई बार मैं बहुत टूटा हूँ, बहुत पिसा हूँ, बहुत कुचला गया हूँ, मेरा दिल बहुत टूटा है, बहुत टूटा पिसा मन हुआ है मेरा, बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार, हजारों बार। लेकिन जब कोई साथ नहीं रहा, किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने सहायता नहीं करी, किसी ने मेरे दुख का हाल पूछने की भी कोशिश नहीं करी, किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी, या किसी को मैं बता नहीं पा रहा, या किसी को मैं बता नहीं सकता, तो कोई है जो जानता है, वो यीशु है। यीशु को पता है कि तू मेरी सुन नहीं पाएगा, इसलिए प्रभु तेरे मन में डालता है कि आराधना कर। आराधना के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। अब प्रभु को पता है कि आपको आराधना करने नहीं आती, आपके पास कुछ ऐसा नहीं कि आप आराधना सुन सको या आराधना कर सको अपने मुंह से। प्रभु आपके मन में डालेगा, वचन पढ़, मैं तुझसे बात करूंगा। जब आप वचन पढ़ते हो तो प्रभु आपसे बात करता है। वचन पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से आंसू आते हैं। वो आपको बतलाता है कि उसकी इच्छा क्या है, वो आपको बतलाता है कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको बतलाता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको बतलाता है कि उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वो आपको ये भी बतलाता है कि आपके आंसू जो बहाए गए हैं, जिसने आपके आंसू के द्वारा जो आपके बिछोने भीगे हैं, वो यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं है। उसको पता है। अगर आपको वचन भी पढ़ने में समस्या हो रही थी ना, उसको ये भी पता है कि आप वचन पढ़ते पढ़ते सो जाते, उसको ये भी पता है कि आप आराधना में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, आराधना करते तो भी आपको नींद आ जाती है, आराधना कर ही नहीं पाते, आपको रुकावट होती है। आपको प्रभु जानता है पूरी तरीके से। प्रभु को आपकी सभी प्रकार की परिस्थितियों से बिल्कुल पूरी तरीके से अनुभव है, अच्छे तरीके से मालूम है।
कि आप बैठना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो उनकी बातों को, लेकिन प्रभु की बातों को नहीं सुन पा रहे हो। प्रभु को पता है। इसलिए प्रभु एक बात और कहता है, तो आराधना के द्वारा मेरी बात को सुन सकती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वचन पढ़ने के द्वारा मेरी इच्छा को जान सकती है, मेरी बातों को, मेरी आवाज़ को सुन सकती है, या मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ तो उस बात को जान सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन एक और तरीका है, तो प्रार्थना के द्वारा तो मुझे जान सकती है, समझ सकती है, सुन सकती है, सुन सकता है। प्रभु मैं कैसे सुनूं प्रार्थना के द्वारा? प्रभु कहता है यिर्मयाह 33:3 याद कर। जब कभी तू मुझसे प्रार्थना करता है ना, प्रार्थना करने के बाद धीरज धर, चुप लगा, शांत हो, तब मैं तुझसे बोलूंगा। बिल्कुल एक सन्नाटा, बिल्कुल शांति, तब धीमी सी आवाज मेरे वचन के द्वारा तेरे कानों में पड़ेगी। तब एक वचन, अगर तू कानों में आवाज ना सुन पाए मेरी, तो मेरा वचन तेरे मन में आएगा। मैं तुझे बतलाऊंगा कि मैं तेरी इन परिस्थितियों को लेकर तुझसे क्या बात करना चाहता हूं। मेरे वचन को मैं तेरे मन में डालूंगा। अगर तू तब भी ना समझ पाए कोई बात नहीं, अगर तू प्रार्थना करके सो जाए ना, तब मैं तुझे दर्शन दूंगा, स्वप्न दूंगा। तब भी समझ में ना आए ना, कोई बात नहीं, जब तू चर्च जाएगा ना, जब तू चर्च जाएगी ना, मैं वहां इंतजार करूंगा तेरा, मैं वहां तुझसे बात करूंगा मेरे अभिषेक के द्वारा। मुझे पता है कि तू सुनना चाहती है, सुनना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे पास बहुत सारी योजनाएं तेरे लिए, लेकिन तू हार मत मानियो, नेवर गिव अप, कमजोर मत पड़ियो। अपने घुटनों को मजबूत कर, अपने हाथों को दृढ़ कर, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। तेरी कमर बंधी रहे, तेरे दिए जले रहे, तेरा हियाब बंधा रहे, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। तू नहीं जान पा रहा है, तू नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैं तुझे इस योग्य बनाऊंगा कि तू मेरी सुने, मुझे जाने, मुझे समझे। जैसे कि पौलुस ने कहा, जैसे पौलुस का जब एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, पौलुस ने घोड़े से गिरते के साथ ही कहा, यीशु, हे प्रभु तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है? तो इसी प्रकार से प्रभु आपको बतलाएगा कि वो आपसे क्या चाहता है, और वो ये भी बतलाएगा कि वो कौन है, सिखलाएगा आपको वो कौन है। आप गहराई से उसको जानोगे, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाएगी जब आप उसकी सुनोगे। हो सकता है कि आप सुन नहीं पा रहे हो। जब आप चर्च में जाओगे ना, यहोवा एक बच्चे के द्वारा या चर्च में लिखे हुए किसी वचन के द्वारा या किसी गवाही के द्वारा बात करेगा। तब भी आपको लग रहा है कि प्रभु मेरे को समझ नहीं आ रहा कि प्रभु तू क्या चाहता है। कोई नहीं, थोड़ा सा और धीरज धरोगे ना, तब प्रभु वचन शुरू करेगा, वचन सिखाएगा आपको। वचन के द्वारा यहोवा आपके दिल को ऐसा आर पार छेद देगा कि बस आपसे रहा नहीं जाएगा। आपके मन में यही आएगा, प्रभु मेरे पिता, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मुझे ग्रहण कर। मैं गिर गई थी, मैं गिर गया था, मुझे उठा ले और अपने सीने से लगा ले। तब प्रभु आपको अपनी बाहों में समेट लेगा। आपका जो दिल टूट टूट कर छल्ली हो गया है ना, वो समेटेगा। लिखा है, तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगा। ये भी तरीका है प्रभु का बात करने का, अपने अभिषिक्तों के द्वारा बात करता है। एक और तरीका है, और भी कई बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको लग रहा है प्रभु चर्च में तो मैं तेरी आवाज को समझ नहीं पाया कि तू मुझसे क्या कहना चाहता, कोई बात नहीं, तेरे पास फोन आएगा। फोन भी नहीं आया, कोई नहीं, तेरे को ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी उन गहरी परिस्थितियों को बताएंगे कि वो कितने दुख में, कितनी समस्या में, कितनी परेशानी में। जब तू उनके लिए प्रार्थना करेगा, जब वो अपने दुखों को तेरे आगे बताएंगे ना, तो उनके बीच में, तेरे और उनके बीच में होकर मैं तेरे मुख के द्वारा उनसे बात करूंगा, और वो बातें तेरे लिए भी होंगी। जब तू जान पाएगा कि इस संसार में सिर्फ तू ही टूटा और पिसा नहीं है, तू ही टूटी और पिसी नहीं है, और भी बहुत सारे जिनके पास तो मैं हूं भी नहीं। वो बेचारे दुख के मारे आहें भरते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उनके पास मेरा वचन नहीं है। तेरे पास तो है ना, चिंता मत कर, धीरज धर, मैं आमने सामने तुझसे बात करूंगा। हियाबान, मेरी बाट को जोने वाला कभी लज्जित नहीं होता। मैं तुझसे शीघ्र ही मिलूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बस मुझसे दूर मत हो, कमजोर मत पड़, करता रहे प्रार्थना, वचन पढ़ता रहे, संगति में आती रहे, संगति में आता रहे, वचन की शिक्षा को सुनता रहे। वचन को सुनना मत छोड़, क्योंकि एक वचन ही है जिसके द्वारा मैं तुझसे बात करता हूँ। वचन के अलावा, वचन के बाहर जाकर मैं बात नहीं कर सकता। मैं अपने वचन से बना हुआ हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो धीरज धर, अपनी आंखों को बंद कर, देख मैं तेरे पास हूँ। हे पिता, तो उसको छू ले, इसके हाथ में कान, हाथ में आंखें आज खुल जाए।
ये जानने की तेरी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा क्या है। पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो प्रभु, इसकी आत्मा का विश्वास कर, छू ले इसकी आंखों को आज, इसके बंद बुद्धि खुल जाए, बंद ज्ञान और समझ की बातें इसकी जिंदगी में खुल जाए। ये तेरी गहरी बातों को सीखे, समझे, चले, तेरी बात को सुने, तेरी उपस्थिति में चले और सिद्ध होती जाए। आज तो कहता है तुझे नहीं आ रहा ना चलने, मुझे पता है कि तू गिरती है, मुझे पता है तू गिरता है, मैंने तेरे हाथ को थामा है, मैं तेरे हाथों को पकड़ कर तुझे उठाता हूं। क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? अगर है तो बोल प्रभु, मेरा जीवन तेरे ग्रहणी हो गया हो, मुझे अपने अनुसार चला, मेरा हाथ पकड़ और मुझे ले चल। आमीन। प्रभु आपके पास है, वो आपको छू रहा है। रो मत, आपकी आंखें नम ना हो। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। आप अकेले नहीं हो, मैं तेरे साथ हूं। आमीन।